भाषण पर चर्चा जारी रहेगी। और आज हरियाणा की सियासत के लिए बड़ा दिन, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तो इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा निकाय चुनावों के लिए काउंटिंग का काम जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है और जो मेयर पद है उसके लिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सभी जगहों पर आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। मेयर पद की रेस में बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। जो अभी तक रुझान मिले हैं उनके मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार सभी जगहों पर आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से चल रही है। कई राउंड काउंटिंग हो चुकी है। फरीदाबाद से बीजेपी के प्रवीण जोशी आगे चल रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन आगे चल रहे हैं। अलग अलग जगहों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो निगम चुनाव में मेयर पद के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव की काउंटिंग कई दौर की अब तक हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार आगे। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। हमारे साथ कैथल से वीरेंद्र पुरी जुड़ रहे हैं और रोहतक से जुड़ रहे हैं दीपक भारद्वाज। सबसे पहले रोहतक का रुख करते हैं। रोहतक क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्या यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है निकाय चुनाव में? दीपक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग आजकल कांग्रेस मानते हैं और चारों की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी, तो इसलिए कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अभी तक की यही लग रहा है कि कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध मार दी है, क्योंकि 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है राम अवतार वाल्मीकि, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सूरजमल किलोई से लगभग 21,000 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैच 1,72,000 वोट पोल हुए थे, 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैच 5 राउंड में 21,000 की लीड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजीता, बिल्कुल। और इससे पहले किस पार्टी का मेयर यहां पर रहा है, किस तरह का इतिहास रहा है, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए किस तरह के समीकरण रहे हैं? जी देखिए, ये तीसरी बार यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और पहली बार जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी की मेयर बनी थी वो मेयर फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। और लेकिन पिछले चुनाव में भी मनमोहन गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की थी। और अब जिस तरीके से चुनाव के रुझान आ रहे हैं तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। तो 3 मेयर पद के चुनाव में अभी तक कांग्रेस पार्टी 1 मेयर पद जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन और दूसरा जो अभी ये तीसरा जो चुनाव है लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, क्योंकि 5 राउंड में 21,000 की लीड ये दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शायद इस लीड को ना तोड़ पाए। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो आउटर जो रोहतक नगर निगम का आउटर एरिया है उसकी जब काउंटिंग होगी तो उस काउंटिंग में हो सकता है कुछ लीड कम हो जाए, लेकिन अभी तक उम्मीद यही लग रही है जिस तरह के रुझान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ चल रही है।